कल हम आपको मानक वेस्टर्न सेल के बारे में बता रही थी। मैंने कहा था विद्युत रासायनिक सेल में कुछ कमियां हैं। जैसे पहली कमी यह है कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं देते, ताप गुणांक का मान अधिक होता है, इसीलिए इनकी जगह मानक वेस्टर्न सेल का उपयोग किया जाता है। मानक वेस्टर्न सेल की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल देते हैं, ताप गुणांक का मान कम होता है। यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पर मानक वेस्टर्न सेल बनाया हुआ है। इसमें प्लेटिन दो, एक एच आकृति है, एक एच आकृति का है। इसकी दोनों कांच की नलिकाओं में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं। दाहिनी नलिका के नीचे नीचे कैडमियम का अमलगम यानी CdHg भरा हुआ है। उससे ऊपर CdSO4.8/3H2O विद्युत भरा हुआ है। और बाई नलिका में जहाँ प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जो लगा ही हुआ है, नीचे नीचे मरकरी है, उससे ऊपर Hg2SO4 प्लस Hg है और उससे ऊपर CdSO4.8/3H2O है। ठीक है। और इस बाकी शेष नलिका में CdSO4 विद्युत अपघट्य के रूप में भरा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी क्रिया क्या होगी। हमें पता है एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यह एनोड का काम करेगा और यह कैथोड का काम करेगा। एनोड पर क्या क्रिया होगी, Cd 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Cd+2 बनाएगा। कैथोड पर क्या क्रिया होगी, Hg2SO4 है, ये क्या है, Hg2SO4 है ये। इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। HgSO4 है, इसमें से SO4-2 अलग हो जाएगा और Hg अलग हो जाएगा। Hg अलग हो जाएगा, Hg2SO4 है तो 2Hg अलग हो जाएगा। दोबारा देखिए क्रिया, एनोड पर कैडमियम है, कैडमियम पर ऑक्सीकरण होगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cd+2 बनाएगा। कैथोड Hg2SO4 का है, इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आएंगे, इसमें से सल्फेट निकल जाएगा SO4-2 और 2Hg निकल जाएगा। अब उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर हम लिख देंगे। जोड़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, Cd प्लस Hg2SO4 अच्छा, और क्या बना इधर साइड 2Hg प्लस Cd+2 और SO4 को इकट्ठा लिख दो CdSO4। तो ये हमारे पास क्या आ गई भैया, ये आ गई मानक वेस्टर्न सेल की क्रिया आ गई। मानक वेस्टर्न सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 1.0183 वोल्ट होता है और इसका ताप गुणांक जो है -0.0005 वोल्ट पर केल्विन होता है। ठीक है भैया, क्रिया को दोबारा देख ले। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर Hg2SO4 है, इसके द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इससे सल्फेट बन जाएगा और 2Hg अलग हो जाएगा। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि 2Hg अलग हो गया, CdSO4 बन गया। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, समझने का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। गिब्स ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा।
डेल जी तथा सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल यानी ई में संबंध। डेल जी मुक्त गिब्ज ऊर्जा, गिब्ज मुक्त ऊर्जा भी कह सकते हैं, मुक्त गिब्ज ऊर्जा भी कह सकते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स शुरू करते हैं। विभव की परिभाषा क्या है? विभव की परिभाषा है एकांक आवेश पर, जो एकांक होता है वो नीचे आता है, आवेश है, लगने वाले बल को, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? एकांक आवेश पर लगने, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये तो विभव की परिभाषा। अगर सेल की बात करते हैं, सेल के लिए विभव को विद्युत वाहक बल कहते हैं, E बराबर W/Q। E का मान समझ में आ गया, तो W बराबर EQ। ठीक है, ये सेल हो गया। अब सेल के बाद मैं आपको बताता हूँ उत्क्रमणीय ढंग से संचालित प्रक्रम में किया कार्य मुक्त गिब्ज ऊर्जा में आई कमी के तुल्य होता है। उत्क्रमणीय ढंग से संचालित प्रक्रम में किया कार्य मुक्त गिब्ज ऊर्जा में आई कमी के तुल्य होता है। कार्य किसके तुल्य है? गिब्ज ऊर्जा में आई कमी। तो डेल जी बराबर -W, डेल जी बराबर -W का मान EQ, आवेश के रूप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के रूप में हो रहा है, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के रूप में हो रहा है, इसीलिए NF। तो डेल जी बराबर NF, Q का मान रख दिया और E है ही सही। एक बार ध्यान दें, ये हमारी मानक मुक्त गिब्ज ऊर्जा हो गई और ये सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। यह दोनों में संबंध स्थापित हो गया। एक बार पुनः सुने, हम जानते हैं किसी एकांक आवेश पे किया गया कार्य विभव कहलाता है। V बराबर W/Q। सेल के लिए V, हम V की जगह E लगा देते हैं, W/Q। W बराबर EQ। उत्क्रमणीय ढंग से संचालित प्रक्रम में किया कार्य मुक्त गिब्ज ऊर्जा, मुक्त गिब्ज ऊर्जा में आई कमी के तुल्य होता है। कार्य गिब्ज ऊर्जा में आई कमी के तुल्य है। तो डेल जी बराबर -W, W का मान यहाँ से EQ रख दिया और आवेश का स्थानांतरण अगर इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है तो Q बराबर NF रख दिया। ये Q बराबर NF हमारे फिजिक्स में भी है। तो ये तो मुक्त गिब्ज ऊर्जा आ गई। मुक्त गिब्ज ऊर्जा, मानक मुक्त गिब्ज ऊर्जा, गिब्ज ऊर्जा डेल जी शून्य बराबर -NF/E0। ठीक है भैया, ये हमारे पास क्या हो गया? मानक मुक्त गिब्ज ऊर्जा।
ठीक है भैया, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब मैं आपको नैनसर्ट समीकरण की व्युत्पत्ति सिखाने जा रहा हूँ। नैनसर्ट समीकरण माना किसी सेल में होने वाली उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया निम्न है: N1A + N2B रिवर्सिबल M1C + M1D। इसके सेल स्थिरांक का मान C की घात M1D की घात M2A की घात N1B की घात N2। ये K आ गया। अब K के बाद क्या निकालना है? ध्यान दे, हमें ये 11th में ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में है। क्या है? गिब्स ऊर्जा और मानक गिब्स ऊर्जा में संबंध, डेल जी और डेल जी शून्य में संबंध है। अच्छा जी, डेल जी का मान -NF ही रख सकते हैं, NFE0 रख सकते हैं। अच्छा, इस log बेस E को 10 में बदलने के लिए, इस log बेस E को 10 में बदलने के लिए 2.303 का गुना करा, -NF का भाग दे दिया, log बेस 10 K और K की वैल्यू रख दी। ये दोनों नैनसर्ट समीकरण हैं। इनका उपयोग सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में किया जाता है। K का मान रख दिया, C की घात M1, D की घात M2, A की घात N1, B की घात N2। ठीक है भैया, ये नैनसर्ट समीकरण है। अब मैं आपको डैनियल सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण जब बनाऊंगा तो ये डैनियल सेल की अभिक्रिया है। हमें याद है जड़न का ऑक्सीकरण हो जाता था, कॉपर का अपचयन होता था। इसे ठोस ठोस लिखेंगे, इसे एक्वस लिखेंगे। के बराबर कॉपर ठोस की सांद्रता, Zn+2 एक्वस की सांद्रता, Zn ठोस की सांद्रता, कॉपर +2 ठोस की सांद्रता। K बराबर कट गया, 1 आ गया, Zn+2। ये देखो कटा, क्यों कटा? नहीं, ठोस अवस्था में सांद्रता सदैव इकाई होती है, क्योंकि कॉपर शुद्ध ठोस अवस्था में है तो इसकी सांद्रता इकाई हो गई, Zn की सांद्रता इकाई हो गई। ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूला यही तो है, E0 - 2.303 RT NF। N माने कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है? अभिक्रिया के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, F। log बेस 10 K का मान हेरा Zn+2 अपॉन Cu+, 298 केल्विन ताप पर। R का मान 8.314, टेम्परेचर 298, फैराडे 96, 500। तो इसका उत्तर आ जाएगा E0 - 0.0295 log बेस 10 Zn+2 अपॉन Cu+2। दोबारा देख लें एक बार, ये हमारे पास डैनियल सेल है, यह डैनियल सेल में होने वाली क्रिया है। ये डैनियल सेल के लिए स्थिरांक आ गया, इसमें कॉपर की और जिंक की सांद्रता इकाई हो जाएगी। जिंक आयन ऊपर है, कॉपर आयन नीचे है। यही तो नैनसर्ट समीकरण है। इसमें K का मान रख दूंगा और N का मान 2 रख दूंगा बस, और बाकी सबको वही रखा। 2 क्यों आया? क्योंकि सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। 298 केल्विन ताप पर इन सब की वैल्यू रखने पर 0.0295 आ जाता है। ये हमारा डैनियल सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण हो गया। अब मैं आपको SHE के लिए नैनसर्ट समीकरण व्युत्पन्न करता हूँ। SHE का मतलब है
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE पर होने वाली अभिक्रिया निम्न है। K बराबर 1/H+, E बराबर E0 2.303 RT/N, N एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है F। log बेस 10 1/H+ आयन, K का मान रख दिया ना, E बराबर E0, इसका मान भाग देने पर आएगा 0.0591 298 केल्विन ताप पर। log बेस 10 1/H+, ये हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए SH आ गया। कल हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे और पाठ का एक बेहतरीन टॉपिक भी कल हम शुरू करेंगे जिसका नाम होगा सेल। कल हमने आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का डेंसर्ट समीकरण बताया था। याद हो तो E बराबर E0, ये तो सर्वमान्य था, सभी सेलों के लिए था, 0.0591/N log बेस 10K, ये तो सभी इलेक्ट्रोडों के लिए था। अब SHE के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड HE और SHE 0.0591/N log अच्छा N का मान SHE में एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो एक आएगा, log बेस 10 1/H+ धनायन। एक बात और, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान शून्य माना जाता है, बताया था ना, तो शून्य माइनस तो माइनस आएगा ना। हाँ जी, कोई दिक्कत है भैया? ये हमने कल भी व्युत्पन्न करा है, बस इसका मान 0 होता है, ये हमें पता है। अब प्रश्न में pH बराबर 10 दिया हुआ है। अगर pH का मान 10 है तो H धनायन की सांद्रता 10⁻⁻10 कैपिटल M होगी। अगर pH का मान 10 है तो H धनायन की सांद्रता 10⁻⁻10 होगी। ये कहाँ से निकाली है? किसी सूत्र से नहीं, लॉजिक से निकाली है। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है H धनायन की सांद्रता 10⁻⁻3 है, तो pH कैसे निकालते हैं? माइनस log H धनायन की सांद्रता, pH बराबर माइनस log H 10⁻⁻3, तो pH बराबर +3 आ गया ना। log 10 का मतलब 1, pH बराबर आ गया 3। 10⁻⁻4 होती तो आ जाता 4, 10⁻⁻6 हो जाती तो आ जाता 6, 10⁻⁻10 होती तो आ जाता 10। तो वही बात है, pH 10 दी हुई है तो H धनायन की सांद्रता 10⁻⁻10 हो गई ना, उल्टा चले। EHE, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव हमें ज्ञात करना है, 0.0591 log बेस 10 1/10⁻10, 10⁻10 ऊपर आ जाएगा, log बेस 10 10⁻10 हो गया, 10 आगे आ जाएगा, 591 × 10 log 10, इस log 10 का मान 1 रख दिया, 10 का गुना करा 0, ये तो 1 हो गया ना, गुना करेंगे तो यहाँ पॉइंट सरक जाएगा, 591